हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया कि सम ऑफ एन टर्म्स की क्या इंपॉर्टेंस है और उसका फार्मूला कैसे डिराइव होता है। दो फार्मूले हमने बनाए, पहला एस एन इजगल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और दूसरा एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए प्लस ए एन। तो देखिए, अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। आप सीखेंगे कहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और छोटी छोटी कुछ खास बातें। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज एंड फर्स्ट पार्ट इज 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। तो जो ये बेटा यहाँ पर 10 टर्म्स लिखा है, ये जो टर्म्स लिखा होता है ये होता है n। तो ये n की वैल्यू 10 है, राइट। ये a है, तो फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको 2 और डिफरेंस 5 का है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इस तरीके से लिख दीजिए कि फर्स्ट टर्म 2 है, डिफरेंस 5 का है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। तो आपको जो Sn निकालना है, Sn उसमें n की वैल्यू 10 पुट करनी है, तो S10 आपको फाइंड करना है। और फार्मूला अवश्य लिखें, फार्मूला है Sn इजकल टू n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये तो आपको मेमोराइज करना है अच्छे से, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब n की वैल्यू 10 है, तो S10 इजगल टू n की जगह 10 लिख देंगे, 10 बाई टू, और 2a लिखा है बेटा यहाँ पे देखिए, फार्मूले में 2a है, a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, राइट, प्लस n माइनस वन, 10 माइनस वन, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ 9 भी लिख सकते हैं। तो 10 माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस कितना है 5 का है, तो d की जगह 5 लिख दिया। फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए अच्छे से। 2 2 ज़ा 4, बाहर 10 बाई टू 5 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस वन 9, और 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा। अभी ये 9 5 ज़ा 45 होगा, और ये जो 2 2 ज़ा 4 था, ये 2 2 ज़ा 4, 45 प्लस 4 हो जाएगा 49, और बाहर है 5, तो 49 5 ज़ा 245, इसका सम हो गया। अभी आपके पास टाइम भी बहुत सारा है, आप चाहे तो घर में वेरीफाई करके देख सकते हैं। 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22, ऐसे 10 टर्म्स का सम इतना ही आता है क्या? 100% आएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, -37 -33 -29 12 टर्म्स तक निकालना है। तो बेटा ये जो भी यहाँ पे लिखा है 12 टर्म्स, ये आपकी n की वैल्यू है, ठीक है। तो n 12 है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, वहीं पे देखते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। तो -37 -33 -29 12 टर्म्स हैं। तो हमने जो फर्स्ट टर्म देखी वो है -37, और डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होगा -33 -37 -33 और -37। तो जब भी हम 2 बार माइनस लिखते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +37 -33 +37 -33 कोई भी बता देगा, 37 -33 is 4, तो डिफरेंस आ गया 4 का, ठीक है बेटे। n तो 12 दिया ही है, और सम ऑफ 12 टर्म्स आपको निकालनी है, ठीक। तो हमने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला है Sn इजगल टू n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और n की वैल्यू 12 है, तो हमने यहाँ पर भी जो छोटा सा n है यहाँ पे 12 लिख दिया, इधर अभी n की जगह 12 बाई टू इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म है -37 दिख रहा है आपको, तो 2 इंटू -37, राइट, प्लस n माइनस वन यानी 12 माइनस 1 11 डी, आप डायरेक्ट 11 भी लिख सकते थे यहाँ पर, तो 11 डी, और डिफरेंस 4 का है। आगे बढ़ते हैं, 12 बाई टू 6 एंड 2 इंटू -37 37 2 74 हो गया, और यहाँ 11 इंटू 4 44 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये 44 है, ये -74 है, राइट। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 74 में से 44 को जब आप माइनस करेंगे तो 4 से 4 गया, और 7 - 4 आ गया 30 आ गया, और साइन आता है हमेशा बड़े वाले नंबर का, तो आंसर है -30। -30 इंटू बाहर जो 6 है उससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा -180। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा कितनी आसानी से हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट डेसिमल में है। पिछली बार जब मैंने लाइव क्लास ली थी तो बच्चों ने डेसिमल वाला क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था।
तो 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। तो n 100 है। अब n कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा, उससे हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास फार्मूला नहीं होता तो बेशक हमको सोचना पड़ता कि 100 टर्म्स तक ऐड करना है, पर n 100 हो चाहे 1000 हो चाहे मिलियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप पुट करके फार्मूले में आंसर ला सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म 0.6 है और डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 1.1 का। आप चाहे तो देख सकते हैं, अभी सॉल्यूशन में दिखाते हैं आपको। ओके बेटे, तो फर्स्ट टर्म तो 0.6 है जैसा कि आपने यहाँ पे नोटिस किया, और सेकंड टर्म 1.7 में से 0.6 को माइनस करना है। 1.7 में से 0.6 को माइनस करना है। तो 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, तो 1.1। बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो डिफरेंस 1.1 का है। नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, n 100 है, तो अब हमको सम निकालना है। सेम प्रोसीजर, कुछ भी नया नहीं करने वाले हम। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हमने लगा दिया n/2 2a प्लस n-1d, और n 100 है, a 0.6 है, वो आपने देख ही लिया था, a 0.6 है, और डिफरेंस 1.1 का है, d 1.1 है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 0.6, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 100 माइनस 1, आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट 99 भी लिख सकते थे। तो 99 इंटू डी, डिफरेंस 1.1 का। 100/2 बाहर हो गया 50, और 6 2 12 होता है, तो 2 इंटू 0.6 हो गया 1.2। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैदिक मैथ्स के वीडियोस में आपने देखा 11 से मल्टीप्लाई करने का कितना सिंपल तरीका है। 99 ऐसे लिख लीजिए 2 बार और इनको ऐड कर लीजिए, सिंपल। और भी है तरीके उसमें बताएं। तो 9 ऐसे और 9 9 18, और ये हो जाएगा 1089, और क्योंकि एक प्लेस से पहले डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 108.9, प्लस 1.2 करेंगे तो 110.1, और जो बाहर 50 है, ये 6 गलती से लिखा है यहाँ पे, 50 है यहाँ पर, तो बाहर जो 50 है उस 50 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन भी। और अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स। 11 टर्म्स तक आपको सम निकालना है, और इसमें n है 11। अब ये ध्यान रखिएगा n 11 है, और फर्स्ट टर्म है जैसा कि आप देख सकते हैं 1/15, और डिफरेंस निकालना है। इसमें थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, तो डिफरेंस कैसे निकालना है? सेकंड टर्म टफ तो क्या ही है, करना तो वही है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करनी है। तो 1/12 अपॉन माइनस 1/15, राइट। एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए आप देखिए पहले कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, कॉमन आ रहा है दोनों में 3, तो यहाँ पर आ गया 1/4, 1/4 माइनस 1/5। तो आपने नीचे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3 4 = 12 और 3 5 = 15। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा, तो 1/3 इधर है, और ब्रैकेट में ऊपर गया 5 माइनस 4, और अपॉन में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं एलसीएम लेते टाइम, तो 5 4 = 20। और बेटे ऊपर आप देखिए ये 20 है, ऊपर 5 - 4 तो 1 हो जाएगा, और नीचे 23 हो जाएगा 60। तो डिफरेंस है 1/60। तो एक बारी में देख के बता पाना पॉसिबल नहीं है, एलसीएम लेके ही होगा। तो डिफरेंस 1/60 है। यहाँ तक आई होप बच्चों को कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है जी। ओके, अब सम निकालना है S11। तो फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, फार्मूला वही रहेगा पूरे चैप्टर में सम का, n/2 2a प्लस n-1d। बस वैल्यूज ध्यान से पुट करनी है। n 11 था जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में, n 11 था, a 1/15 है और d 1/60 है। तो यहाँ लिखा हमने 2 × 1/15, देख सकते हैं 2 × 1/15, और n 11 है तो 11 - 1 10 हो जाएगा। ये इसको आप डायरेक्ट 10 भी लिख सकते थे, इंटू 1/60। और अब आगे 2 × 1 2, 2/15,
और 10 इंटू 1/60 यानी 10 1 ज़ा 10, 10/60 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे एक ज़ीरो कैंसिल, 11/2 2/15 1/6, एलसीएम ले सकते हैं। तो 15 और 6 का एलसीएम 30 बनेगा। आप चाहे तो कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। बाहर 11/2 तो है ही, और नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है 3, तो नीचे 3 कॉमन ले लिया हमने। 15 भी 3 के टेबल में आता है, 6 भी 3 के टेबल में आता है। और यहाँ बच गया 2/5, 5 3 ज़ा 15, 2/5, और यहाँ बच गया 1/2। राइट, तो अब 2 2 ज़ा 4, 4 + 5 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया ऊपर। राइट, और नीचे देखिए 5 2 ज़ा 10, ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो कितना आ गया, 9/30 आ गया। अब बोलो इसमें कोई समस्या है तो एलसीएम लेने में पहले देखना है क्या कॉमन आ रहा है। 15 और 6 में 3 कॉमन आ रहा है, तो 1/3 बाहर लिख दिया, ये 2 ऐसे का ऐसा, नीचे 5 प्लस फिर ये 3 बाहर ले लिया, 1/2, एलसीएम लिया 9/30, तो वही आपको यहाँ दिख रहा है। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आएगा 11 इंटू 9, या फिर पहले तो इसको कैंसिल भी करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा 30, और अब ऊपर 11 3 ज़ा 33 और नीचे 2 10 ज़ा 20, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपने 4 पार्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें 4th पार्ट में थोड़ा कैलकुलेशन था। अच्छा, तो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय।